आज है 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के 7 लाख कर्मचारियों के खाते में आज सोमवार को सैलरी, अग्रिम पेंशन देने पर अभी असमंजस। दीपावली को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन आज 28 अक्टूबर से देने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभागों के द्वारा कोषालय में वेतन के बिल लगाए जा चुके हैं। संविदा और आउटसोर्स वाले कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह अग्रिम वेतन दिया जाएगा। आयुष कॉलेजेस के शिक्षक और डॉक्टर्स की बढ़ेगी रिटायरमेंट की आयु, 62 से 65 साल करने की तैयारी। आयुर्वेद दिवस को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी कॉलेज व अस्पतालों के डॉक्टर्स के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करने की तैयारी है। गृह जिले में पदस्थ पुलिसकर्मियों को हटाएगी सरकार। प्रदेश के गृह विभाग ने एक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें पुलिसकर्मियों के गृह जिलों में स्थानांतरण पर रोक लगाने का आदेश है। पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों को यह निर्देश जारी किया कि भविष्य में कोई भी पुलिसकर्मी अपने गृह जिले में अटैच नहीं किया जाएगा। एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस चैंपियनशिप में देश भर के 80 राइडर्स ने दिखाया जलवा। रफ्तार और रोमांच की रेस देखने के लिए सैकड़ों दर्शक भोपाल स्थित फादर एंजल स्कूल के सामने ग्राउंड में पहुंचे। यहां हुई एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस चैंपियनशिप में प्रतिभागियों ने जोश और जुनून से रेसिंग ट्रैक पर अपना जलवा दिखाया। नेशनल सुपरक्रॉस चैंपियनशिप में भोपाल देश भर के अलग अलग शहरों से 80 राइडर्स शामिल हुए। श्रमिकों के 2 लाख बच्चों को 10वीं 12वीं की परीक्षा शुल्क से छूट मिलनी थी, माशिम ने विकल्प ही नहीं दिया। सरकार ने संबल योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं बोर्ड के परीक्षा शुल्क से छूट दी गई थी। इसके तहत 2 लाख विद्यार्थियों को फायदा होना था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिम ने परीक्षा शुल्क लेते समय छूट का कोई विकल्प ही नहीं दिया। इंदौर से कोलकाता के लिए शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट। इंदौर से कोलकाता के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस नई उड़ान शुरू करने जा रही है। फ्लाइट का संचालन 15 दिसंबर से होगा। ये नॉन स्टॉप उड़ान होगी। कंपनी ने फ्लाइट की बुकिंग शुरू कर दी है। अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंदौर से शारजाह, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट है। सरकार ने फिर बढ़ाया अवकाश, अब लगातार 4 दिनों की छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश में दिवाली जैसे महापर्व पर सरकारी अमले को लगातार 4 दिनों की छुट्टी मिल गई है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को दिवाली पर 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक की छुट्टी मिलेगी। कर्मचारी अधिकारियों पर प्रदेश सरकार ऐसी मेहरबान हुई कि दीपोत्सव का जश्न मनाने का भरपूर मौका दिया। आदिवासी गढ़ बचाने के लिए कांग्रेस ने सभी पत्ते खोले। दिग्विजय सिंह सहित सभी नेता चुनावी रण में। अंचल के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। कांग्रेस यहां ताकत लगाती नजर आ रही है। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी नेताओं को विजयपुर के चुनावी रण में उतार दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये सीट छीनने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ मोर्चा संभाल लिया है। 29 अक्टूबर के दिन किसानों को जारी की जाएगी 2000 रुपए की किश्त। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किश्त किसानों को देने की तारीख का ऐलान कर दिया। राज्य के किसानों को योजना की दूसरी किश्त 29 अक्टूबर यानी कि धनतेरस के दिन दी जाएगी। इससे पहले किसानों को 5 जुलाई 2024 के दिन योजना की पहली किश्त दी गई थी। एमपी के 8 जिलों की कायापलट, 3 साल में चौड़ी होंगी सड़कें। मध्य प्रदेश के 8 जिलों की कायापलट हो रही है। यहां सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, नए ब्रिज बनाए जा रहे हैं, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की भव्य और सुविधाजनक बन रही हैं। जहां के प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं या निर्माण कार्य चल रही हैं, वहां मेट्रो भी दौड़ेगी। ये सभी योजनाएं अगले 3 साल में पूरी कर ली जाएंगी। प्रदेश में होने वाले सिंघस 2028 के लिए ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है। एमपी में बिजली बिल देगा तगड़ा झटका, सरकार करने जा रही ये बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश के लोगों को जल्द ही बिजली का बड़ा झटका लगने वाला है। आम आदमी को अब अपनी जेब से बिजली बिल के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इससे राज्य सरकार बिजली सब्सिडी के रूप में आने वाले आर्थिक भार को कम करने के लिए हर महीने मिलने वाली सस्ती बिजली के स्लैब में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसमें अभी तक लोगों को 100 रुपए यूनिट बिजली मिलती है, जिसे सरकार अब 150 रुपए करने जा रही है। एमपी में अब किराए में भी सब्सिडी देगी सरकार। 52 सीटर बड़ी बस से लेकर मिनी बसेस तक में मिलेगी छूट।
मध्य प्रदेश के बस यात्रियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार उन्हें बड़ी सुविधा देने जा रही है। प्रदेश के बस यात्रियों को न केवल कई नई लग्जरी बसेस मिलेंगी, बल्कि उन्हें किराए में भी खासी रियायत होगी। प्राइवेट बस संचालकों की मनमर्जी पर लगाम लगाने राज्य सरकार प्रदेश में फिर से सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने की प्लानिंग कर रही है। इसके लिए प्रदेश के 3 विभाग मिलकर योजना तैयार कर रहे हैं। मरीज डेंगू के कौन से वेरिएंट से पीड़ित हैं, सीरो टाइपिंग टेस्ट से चलेगा पता। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, विदिशा, मुरैना में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए वेरिएंट पहचान के लिए सीरो टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। इससे पीड़ित मरीज के भीतर किस तरह के डेंगू का वेरिएंट है, इसका पता चल सकेगा। अगर मरीज दूसरी बार डेंगू की चपेट में आया तो वेरिएंट उसके लिए कितना खतरनाक है, ये भी इससे पता चल पाएगा। मान्यता व प्रवेश के लिए तिथि बढ़ाने आईएनसी को प्रस्ताव, सरकार ने कोर्ट में पेश की जानकारी। फर्जी नर्सिंग कॉलेज मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में जानकारी पेश की गई। इसमें बताया कि मान्यता व प्रवेश के लिए तिथि बढ़ाने के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल को प्रस्ताव भेजा गया। इसके अलावा जिन कॉलेजेस के साथ 100 बिस्तरों का अस्पताल होगा, उन्हीं को मान्यता प्रदान की जाएगी। ट्रेन में पटाखे ले जाने की गलती ना करें, वरना हो जाएगी बड़ी कार्रवाई। आरपीएफ को जारी हुए निर्देश। दीपावली से पहले ट्रेन में चोरी छिपे पटाखों के परिवहन को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल सतर्क हो गया है। आरपीएफ की ओर से पश्चिम मध्य रेल के समस्त पोस्ट प्रभारियों को सुरक्षा गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। त्योहारी सीजन को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रहने को कहा गया। संदिग्धों पर दृष्टि रखने और रेलवे स्टेशन के साथ ही ट्रेन में निरंतर जांच करने का आदेश दिया गया है। महाकाल के नगरी उज्जैन को वैश्विक आध्यात्मिक नगर के रूप में पहचान देने की तैयारी। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने उज्जैन को वैश्विक आध्यात्मिक नगर बनाने को योजना तैयार की है। ये योजना मोक्षदायिनी शिप्रा नदी से सटी 3062 हेक्टेयर सिंगस्त भूमि के विकास की है, जिस पर सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज का स्थायी काम कराकर आश्रम, स्कूल, कॉलेज और धर्मशाला बनाने के लिए भूखंड आवंटित किए जाएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड ने निकाली 640 पदों पर भर्ती, 1.80 लाख रुपए तक वेतन। 29 अक्टूबर से आवेदन शुरू। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। मीनिंग सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम, आईओए, ईएनटी क्षेत्र में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। विभिन्न पदों के लिए योग्यता भी अलग अलग निर्धारित की गई है। रिक्त पदों की संख्या 640 है, जिसमें से मीनिंग क्षेत्र के लिए 263, सिविल के लिए 91, इलेक्ट्रिकल के लिए 102, मैकेनिकल के लिए 104, सिस्टम के लिए 41 और ईएनटी के लिए 39 पद खाली हैं। दिवाली से पहले सड़कों की सफाई करने खुद मैदान में उतरे कलेक्टर। देश भर में दिवाली से पहले जहां लोग अपने घरों, संस्थानों की साफ सफाई में जुटे हैं, वहीं दमोह जिले के कलेक्टर और समाजसेवी सड़कों पर बने डिवाइडर्स को साफ करने में जुट गए। पहली बार किसी कलेक्टर ने सफाई के लिए मैदान संभाला। आमतौर पर मुखिया झाड़ू हाथ में लेकर औपचारिकता पूरी करते रहे हैं, लेकिन कलेक्टर ने पूरी ईमानदारी से सफाई की। राजधानी से 2 रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अगले माह 2 रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। राजधानी भोपाल से लखनऊ और पाटलिपुत्र के लिए संचालन शुरू होगा। नवंबर के अंत तक रैक मिलेगा, फिर 1 हफ्ते का ट्रायल होगा। ट्रायल रिपोर्ट के बाद डेट और टाइम टेबल जारी होगा। ये वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर और सीटिंग अलग अलग क्लास की होंगी। सीटिंग वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच होंगे, वंदे भारत स्लीपर में 20 कोच होंगे। चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, मचा हड़कंप, बाल बाल बचे यात्री। मध्य प्रदेश के रतलाम में बड़ा हादसा टल गया, जहां डेमू ट्रेन के इंजन के निचले हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया, जबकि यात्री सुरक्षित बाहर निकलकर खेतों की ओर चले गए। स्थानीय लोगों और रेलवे के स्टाफ ने किसी तरह आग पर काबू पाया। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर मचे बवाल के बीच पीसीसी चीफ ने जारी किया संदेश। मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है, लेकिन सूची आने के बाद ही पार्टी में बवाल मच गया। प्रदेश के लगभग सभी अंचलों से विरोध के स्वर कांग्रेसी नेताओं के सुनाई देने लगे हैं। इस बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने नेताओं को बड़ा संदेश दिया। दीपावली पर इंदौर में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार। इंदौर में इस बार दिवाली पर बारिश की संभावना है। इंदौर समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई हलकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिवाली के दिन गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। बादलों की वजह से तापमान में हल्की गिरावट आएगी। बता दें कि अभी इंदौर में सुबह व शाम के समय हल्की गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है।
भोपाल में आयोजित होगा देश का पहला राज्य स्तरीय प्री सीओपी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज देश का पहला राज्य स्तरीय प्री सीओपी का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास, भारत की प्रतिबद्धता में राज्य का योगदान विषय पर मंथन होगा। देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक मध्य प्रदेश ने अपने आर्थिक विकास को महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों के साथ जोड़ा है। शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल बने दुनिया के टॉप बैंकर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर चुने गए। शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में एक बार फिर से A+ ग्रेड मिला। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्हें वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया। आरबीआई गवर्नर को यह अवार्ड अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में ग्लोबल फाइनेंस ने दिया है। पीएम मोदी ने बताया डिजिटल अरेस्ट से बचने का तरीका। मन की बात के 115वें एपिसोड में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा एक ऑडियो सुना। इसके बाद उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार हर वर्ग के युवा हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग आपके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके रखते हैं और आपको डराकर आपके पैसे ऐंठ लेते हैं। उन्होंने इससे निपटने के लिए 3 चरण बताए: रुको, सोचो और एक्शन लो। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।